हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आपके लिए आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है लेकर आ गई हूँ, दैट इज़ द सेंसस और सैम्पलिंग मेथड का डिफरेंस। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो हमने सेंसस और सैम्पलिंग मेथड स्टैटिस्टिक का जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया था, उसके मैरिट्स किए थे, उसके डीमेरिट्स किए थे। तो आज मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी। सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी आ जाता है। सो हम इसका आज डिफरेंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड क्या है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। चलिए डिफरेंस में पहले हम इसमें जो डिफरेंस इसका पढ़ेंगे दैट इज द नेचर ऑफ इंक्वायरी। नेचर ऑफ इंक्वायरी में जो इन दोनों का डिफरेंस है वो बेसिकली हम उसमें क्या स्टडी करते हैं, दैट इज एक्सटेंसिव इन सेंसस मेथड एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड। हम क्या है इसमें सेंसस मेथड में हर एक एलिमेंट, हर एक जो है यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टीचर की एग्जांपल दी थी कि एक स्कूल में एक कोऑर्डिनेटर है, वो देखना चाहती है कि बच्चों को कितना समझ आया है क्लास इंचार्ज का या सब्जेक्ट टीचर का। तो वो क्या करेगी, हर एक जो बच्चा स्टूडेंट है उससे क्या है एक टेस्ट करवाएगी, सो डेट कि उनको पता लग जाएगा कि टीचर का बच्चों को कितना परसेंट समझ आ रहा है। सो इसका मतलब हमने हर एक यूनिट ऑफ एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हमने इसमें स्टडी करना है। इसके ऑपोजिट है दैट इज द सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में क्या है, लिमिटेड इंक्वायरी इज कंडक्टेड क्योंकि ओनली फ्यू यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड। हम हर किसी का सर्वे नहीं करेंगे, हर किसी को एनालिसिस नहीं करेंगे। हम कुछ जो है डाटा जो है उठा लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जो है एक एस्टिमेट कर लेंगे कि हाँ भाई कितना हो सकता है। जैसे मैंने आपको ब्लड टेस्ट का एग्जांपल दिया था, राइट। तो अब आपने ब्लड टेस्ट करवाना है तो हर एक बॉडी पार्ट पे तो आप जाके भी चेक नहीं करवाओगे, वो एक जगह बॉडी पार्ट से सैंपल ले लेगा और आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम है, व्हाटएवर जो आपका टेस्ट की रिपोर्ट है वो उसके थ्रू आ जाएगी। सो दैट मीन्स द सैम्पलिंग मेथड। आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, दैट इज द नेचर ऑफ इंक्वायरी। सेकेंड है इकोनॉमी। लार्ज टाइम मनी एंड लेबर इज रिक्वायर्ड। अब सेंसस मेथड में नेचुरली मैन पावर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, टाइम लगेगा, जो उसको इन्वेस्टिगेट करने आ रहा है उसको टाइम भी लगेगा, लेबर भी आपको चाहिए और मनी भी लगेगी। लेकिन अगर हम सैम्पलिंग मेथड में देखें तो लेस टाइम, मनी एंड लेबर। कम टाइम लग रहा है, मनी एंड लेबर, मतलब कि टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी कम लग रहा है और इतनी मैन पावर भी नहीं हमें चाहिए। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, ये तब मेथड सुटेबल है अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, राइट। लेकिन सैम्पलिंग मेथड नहीं सुटेबल है क्योंकि सैम्पलिंग मेथड में हमें जो पॉपुलेशन जो चाहिए होगी वो होमोजीनियस होगी, ठीक है ना। मतलब जिसका हमने एक एनालिसिस करना है, एक सैंपल लेना है, वो होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलायबल एंड एक्यूरेसी। सेंसस मेथड में जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट का सर्वे कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम कुछ सैंपल उठाते हैं, इसलिए कुछ रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी लिटिल बिट कम होती है। नेचर ऑफ एरर। The only error that may arise is the collection of data is error of bias. Error of bias means कि अगर हमारे कोई error है वो हमें collection करने के टाइम ही हमें जो है पता लग जाएगा, ठीक है, in case of census method। लेकिन इसमें क्या है, it give arise to error of sampling apart from error of bias, ठीक है। That is apart from error of bias means कि मान लो जो मैंने analysis किया है वो मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, so that means the apart from the error of bias। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन। डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज। अब मैंने आपको बताया पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो ये यूज होता है, तो इसे एक ऑर्गेनाइज करना, इसे सुपरवाइज करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें सैम्पलिंग मेथड में, इजी टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज। अगेन ये बात क्यों भाई इजी टू ऑर्गेनाइज है, क्योंकि हम कुछ सैंपल उठा रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये ईजी है ऑर्गेनाइज करना, इसको सुपरवाइज करना। लेकिन सेंसस मेथड में ऐसा नहीं है क्योंकि हम हर किसी को एनालिसिस करें, तो अगर हेट्रोजीनियस डाटा है उसे ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट भी होगा, और अगर ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है तो उसको ऑर्गेनाइज करना भी डिफिकल्ट होगा और सुपरवाइज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। बहुत ईजी मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सो आप इस डिफरेंस को और इसके जो पिछले जो टॉपिक्स लेक्चर्स हैं, आई मीन टू से
जिसमें मैंने आपको सेंसस और सैम्पलिंग मेथड के बारे में बताया था। डिफरेंस करने से पहले उसको रीड आउट जरूर कर लीजिए, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बुक्स में जो है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसी कंसेप्ट को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, क्रैमिंग नहीं कीजिए, उस चीज़ को अच्छे से समझिए सो डैट कि आप उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में एलैबोरेट कर सकते हैं। सो हमने इनका डिफरेंस किया जिसमें हमने नेचर ऑफ इंक्वायरी पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, सुटेबिलिटी पढ़ी, रिलायबल एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, नेचर ऑफ एरर क्या है इन दोनों का, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड का, ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन क्या है इन दोनों मेथड्स का। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। सो आप पिछले टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते लीजिए। सो गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।